नमस्कार, ग्राउंड में टीम फिर एक बार से मौजूद है किसान आंदोलन में दिल्ली के कुंडली बॉर्डर से, और हमारे साथ किसान जुड़े हैं। इनसे बात करेंगे, जानेंगे पहले परिचय और ये कहाँ से हैं। सर क्या नाम है आप? देखिए, मेरा नाम हेमंत तोसावर है और हेमंत तोसावर, आप कहाँ से? कलकत्ता से। मैं कलकत्ता से स्पेशल इसी के लिए आया हूँ, आंदोलन के लिए, क्योंकि मैं जगत गुरु स्वरूपानंद जी शंकराचार्य जी का शिष्य हूँ और उन्हीं की आज्ञा से मैं यहाँ पर पधारा हूँ ताकि इस आंदोलन को मैं थोड़ा आप लोगों के साथ मिलकर हवा दे सकूं। और जो है, किस तरह की हवा देना चाहते हैं? देखिए, हवा ये है कि जिस तरह की हवा केंद्र सरकार के मोदी सरकार ने जो किसान आंदोलन पर 3 काले कानून जो बिल पास किए हैं, उस बिल को रद्द करने के लिए, हटाने के लिए, वो जैसे क्या बोलते हैं, जैसे एक आपको मालूम होगा, जैसे गिलहरी जो होती है वो एक एक तिनका देती है, वही तिनका मैं किसानों के साथ साथ देने आया हूँ तन मन से। और ये कहना आप पूछना क्या चाहते हैं? आप सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा। पूछना मैं ये चाह रहा हूँ कि सरकार दावा कर रही है कि आज भी कि जो कृषि बिल है वो किसानों के हितों के लिए, और ये बात किसानों के समझ में नहीं आ रही। एकदम गलत, 100% गलत। अगर कृषि बिल के लिए होता तो 1000 अदानी अंबानी को क्यों दिया उन्होंने? किस लिए दिया उन्होंने? 1000 जो बोलते हैं ना, मतलब स्टॉक रूम जो बोलते हैं, वो 1000 अदानी और अंबानी ने स्टॉक रूम बनाया, वो भी आपके हरियाणा धरती पर और पंजाब धरती पर। इतना गलत बोला है उन्होंने, क्योंकि ये सोची समझी राजनीतिक है। क्योंकि वो जो है, जो आपको बताता हूँ, जो स्टॉक रूम जो पहले मंडी हुआ करती थी, गवर्नमेंट की सरकारी मंडी होती थी, उसको खत्म करके वो प्राइवेट सेक्टर में डालना चाहती है। अदानी और अंबानी को ये लोग जो है बैकफुट से पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। और ये प्लानिंग जो बिल आया है, ये बिल आने से पहले ये प्लानिंग बन चुकी थी। आपने भी शायद देखा होगा कि यहाँ पर इन्होंने गोदाम बनाए हैं, बड़े बड़े गोदाम बना लिए हैं। 1000 से ऊपर गोदाम बनाया है इन्होंने, जो कि सोची समझी किसानों को मारने की सोची समझी साजिश है। आपके कहने का मतलब है कि काफी दिनों से ये कानून पास करने के लिए जद्दोजहद चल रही थी? नहीं, काफी दिनों से अंदरूनी ये कानून बनाया गया, अंदरूनी पहले से ये प्लानिंग बनाई, सोच समझ कर बनाया गया, सोच समझ के बनाया गया। और किसानों को मतलब आईना दिखाया जा रहा है कि आपके हित के लिए है, लेकिन ये आईना हित के लिए नहीं है, पूरे भारत के किसानों को गुलाम बनाने के लिए है। फिर एक बार भारत गुलामी की जंजीरों में बच जाएगा और कारपोरेट के हाथ में ये बिल और ये जो क्या बोलते हैं, ये पूरा का पूरा बिजनेस चला जाएगा और किसान जो है उसके गुलाम हो जाएंगे। जो कारपोरेट बोलेगा वही किसान को करना पड़ेगा, जो प्राइवेट सेक्टर बोलेगा वो किसान को करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट मंडी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लेकिन सर, किसान जो सरकार है वो किसी भी तरह से मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये कृषि बिल किसानों के अहितों के लिए। यही तो चक्कर है, वो क्यों नहीं मानेगी, मैं बता रहा हूँ आपको। इसका अब खुलासा करता हूँ। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जाट आंदोलन हुआ था इसी धरती पर, इसी पर आपने कवरेज भी किया होगा, आप मीडिया से है। जाट आंदोलन के, देखिए, हर मीडिया बिकाऊ नहीं होती है और हर मीडिया बिकाऊ भी, कई मीडिया बिकाऊ भी होती है। जाट आंदोलन को कुचलने के लिए उन लोगों ने लेडीजों का, महिलाओं का कपड़ा घेरा था, आपको याद है, और उसको सेक्स और रेप का रूप देकर उन्होंने इतना हाईलाइट कर दिया कि बेचारे जाटों को शर्मिंदा होना पड़ा और उनको बैकफुट पर आना पड़ा, और उस आंदोलन को उन्होंने कुचल दिया पैरों तले। आपको याद होगा एक्साइज ड्यूटी, अच्छे से याद है आपको, एक्साइज ड्यूटी जो 47 डे तक सोनी समाज और स्वर्णकार कारखाने सब बंद थे, और उसको किस तरह से कुचला गया। एक स्ट्रिंग स्वर्णकार जो सोनी समाज पे एक्साइज ड्यूटी लगाई गई थी सोने के ऊपर, जब उन्होंने आंदोलन किया था, और पूरे भारत में जब इतना तगड़े से आंदोलन फैल गया, सरकार के नाक सांसें रुक गई थी सरकार की, तो उन्होंने एक प्लानिंग की, एक स्ट्रिंग ऑपरेशन लिया। दुकानदारों, जो छोटे तबके के दुकानदार है जिन्होंने बंदी रखा था ईमानदारी से, उनको ये बोलकर लिया गया कि हमारे घर में शादी है, हमको कुछ गहने दे दो। तो कुछ गहने खरीद कर उन्होंने स्ट्रिंग ऑपरेशन किया था कैमरे से। वो स्ट्रिंग ऑपरेशन पूरे वर्ल्ड में दिखाया गया, दुनिया में दिखाया गया। उसके बाद आपको याद है उस आंदोलन को कुचल दिया गया बुरी तरह, तब जाकर। तो क्या लगता है आपको कि जैसे किसान आंदोलन को कुचलने के लिए उन्होंने जो रणनीति तैयार की है, आपको याद होगा, एक मिनट, किसान आंदोलन को याद है आपको, किसान आंदोलन को किस तरह से कुचलने की कोशिश की जा रही है, हिंदू मुस्लिम करके कुचलने की कोशिश की जा रही है। आपको याद है कि अभी हाल ही में उन्होंने कुछ महिलाओं के ऊपर उन्होंने ये कहा कि 100 रुपया 200 रुपया देकर, ये कंगना रनौत ने बोला, कंगना ने कहा, लेकिन ये कंगना ने कहा, लेकिन इसका IT सेल किसने उठाया? कंगना ने कहा इसका IT सेल, इसको बूमर बना दिया गया, कंगना ने कहा। लेकिन आपको याद है अभी इसको खालिस्तान बनाने की भी बात चल रही है। खालिस्तान बीच में ये कौन घुसा रहा है? ये चीज़ जो भारतीय जनता पार्टी और RSS है, उसके जो IT सेल है, तीनों मिलकर इसको हवा दे रहे हैं कि अगर आप हमारी बात मान लीजिए, नहीं तो ये
लोग जो है खालिस्तान के साथ है इनका टाई अप, ताकि पंजाब को अलग कर दे और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और खालिस्तान मिलाकर यहाँ पर एक गंदी राजनीतिक गंदी सोच बनाई जा रही है ताकि इस आंदोलन को कुचला जाए। ये सब किसान भाई ओरिजिनल है, प्योर है, मगर जैसे दूध में नमक और दूध के अंदर अगर नींबू निचोड़ दिया जाए तो दूध फट जाता है, यही हालत जो है किसानों के साथ करने की कोशिश कर रही है। चलिए, सारी बातें अपने मन के बेवड़े बेबाक तरीके से आपने कही हैं। आप व्यक्तिगत रूप से कोलकाता से चल के आए हैं यहाँ किसान आंदोलन का समर्थन किसानों के साथ आए हैं, क्या कहना चाहेंगे देश की सरकार से? आज क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे हालात को लेकर, इस आंदोलन को लेकर? देखिए, आपने दो चीज़ है, पूरे हालात तो देश के बहुत खराब है, बद से बदतर है। आपको याद होगा कि मोदी सरकार ने नोटबंदी की थी, 50 दिन में वादा किया था। देखिए, एमएसपी से जोड़ता हूँ इसको मैं। मोदी सरकार ने कहा था कि 50 दिन में नोटबंदी से आपके नक्सलाइट खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, चलिए नोट खत्म हो जाएगा। लेकिन एमएसपी पे बात क्यों नहीं करते? एमएसपी पे उन्होंने कानून के दायरे में एमएसपी को क्यों नहीं लेके आया? किस लिए नहीं लेके आया? क्योंकि वो दोगली और झूठी सरकार है। एमएसपी पर मैं बता रहा हूँ, मोदी सरकार ने ये गलत काम किया था। आपको याद है जीएसटी पर उन्होंने कहा था कि जीडीपी बढ़ जाएगी 2%, मगर जीडीपी गिर गई, बेरोजगार हो गए लाखों लोग। लेकिन एमएसपी उन्होंने मौखित किया, फिर भी इसमें नहीं लेके। मतलब मोदी सरकार की कंडी कतनी में अंतर है। अगर वो एमएसपी को लेके आते हैं कानून के दायरे में, तब तो किसानों को लगेगा कि उसके साथ राहत है। वो बोलते हैं कि हमने एमएसपी को हटाया नहीं। अरे आपने हटाया क्या नहीं? आप बोल रहे हैं एमएसपी है, लेकिन एमएसपी मौखित में है, लेकिन एमएसपी आपके उसके अंदर नहीं है। एमएसपी मौखिक रूप से है, लिखित में नहीं है। यह देख सकते हैं कोलकाता से जो किसान है काफ़ी रोष प्रकट कर रहे हैं और उनका साफ तौर पर उन्होंने डिटेल में सारी बात बताई एमएसपी लेकर और कृषि बिलों को लेकर। आप जुड़े रहिए, बने रहिए ग्राउंड मीडिया के साथ। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार आलम के साथ दिल्ली के कुंडली बॉर्डर से।